राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। आज एक नए चैनल का शुभारंभ कर रहे हैं। 1986 में नवंबर में हमने राधा स्वामी दयाल परम संत ताराचंद जी महाराज, जो उस समय दिनोद की गद्दी पर विराजमान थे, उनसे नवंबर 1986 में नामदान लिया और उसके साथ लगभग 11 वर्ष तक उनके सानिध्य में रहते हुए ध्यान भजन किया और ध्यान की काफ़ी गहराइयों में नीचे तक उतरे। 1997 में मेरे सतगुरु इस संसार से चोला छोड़ करके परम धाम में चले गए। उनके आदेश से 1 फरवरी 1998 से हमने राधा स्वामी सत्संग तारा धाम के नाम से सत्संग जारी किया। वो सत्संग लगभग 12-13 साल तक चला, लेकिन उसके बाद परिस्थितिवश उसे बंद कर दिया गया, क्योंकि कुछ बातें ऐसी थी जो हम चाहते थे वो नहीं हो पा रही थी। उनमें 2 चीज़ें ऐसी थी। एक तो ये थी कि हम किसी आश्रम की स्थापना नहीं करेंगे। दूसरी ये थी कि अगर वाकई कोई आध्यात्मिक सूर्य अंदर में जन्म लेता है तो उसको वह धन का कभी मोहताज नहीं हो सकता है, वो अपना रास्ता खुद ही ढूंढेगा। तीसरी एक ये बात थी कि जो गुरु है संत मत में, उसकी काफ़ी महत्ता रहती है। और उसमें एक जो मेरे सामने समस्या आई वो ये आई कि जो सत्संगी हैं, जो फॉलोअर हैं, वो गुरु को भगवान से भी बड़ा दर्जा देने लग जाते हैं, जो मुझे सहन नहीं हो सका। तो कुछ चीज़ें और भी थी जो उस समय सामने आई, तो जिसकी वजह से हमें सत्संग बंद करना पड़ गया था। लेकिन अब जो चीज़ें उस समय रुकावट थी, वो अब ऐसा लगता है कि उनमें से कुछ दूर हो चुकी हैं, क्योंकि जो हमारा आध्यात्मिक संकल्प था, मार्ग एवं लक्ष्य था, जिसको हम लेकर के चले थे, मैं आपके सामने रखता हूँ। राधा स्वामी दयाल परम संत ताराचंद जी महाराज की प्रेरणा से हमने संकल्प लिया था कि आध्यात्मिक कार्यों के लिए किसी से भी पैसों की सेवा नहीं ली जाएगी और किसी आश्रम की स्थापना नहीं की जाएगी, क्योंकि हमारा विश्वास है कि यदि कोई आध्यात्मिक सूर्य उदय होना चाहता है तो वह इतना सक्षम है कि वह अपना रास्ता स्वयं ही बनाएगा। यह उसकी आवश्यकता है और मजबूरी भी। यदि वह स्वयं की अभिव्यक्ति के लिए किसी धन और आश्रमों का मोहताज है तो हमें ऐसा अध्यात्म स्वीकार नहीं है। व्यक्ति का धन दीनहीन की सेवा के लिए हो, गुरु की विलासिता के लिए नहीं। आज के अध्यात्म का मार्ग यदि झोंपड़ी की तरफ नहीं जाता है तो वह गुरुओं के आलिशान महलों की तरफ तो कतई नहीं जा सकता है। सर्वभूतों, दीन दुखियों और अपने चारों तरफ के वातावरण में ही सद्गुरु के दर्शन हो। मनुष्य का हृदय ही आश्रम हो, जो हर जीव अजीव को शांति दे और उसके लिए सुख और परोपकार की कामना करे। व्यक्ति का घर ही आश्रम हो, जहाँ पर माता पिता और आगंतुक परमात्मा तुल्य हों। शांति, विकास और सुरक्षा का आधार कम्यून, संघ या कोई गठजोड़ नहीं हो, बल्कि स्वयं व्यक्ति हो, जो समाज व वातावरण की जरूरत को समझे। व्यक्ति के विकास से समाज और देश के विकास का मार्ग स्वयं ही निर्मित हो। यही आध्यात्मिक साम्यवाद है, जो व्यक्ति एवं घर से आरंभ होता है और विश्व मानव या महामानव के निर्माण पर इसकी पूर्ति होती है। अब मेरी एक प्रार्थना है कि जो ये चैनल आरंभ किया गया है, ये विशेष उन लोगों के लिए आरंभ किया जा रहा है जो ध्यान की गहराइयों में जाना चाहते हैं, जो आत्मा परमात्मा के रहस्य को अनुभव करना चाहते हैं। ये उन व्यक्तियों के लिए नहीं है जो बाहर ठहरे हुए अध्यात्म के लिए इसकी बारीकियों को नहीं जानते हैं और संसार में भोग विलास में रहते हुए ही उनकी इच्छा रहती है कि हम ध्यान भजन की गहराइयों को समझें।
तो ये जो चैनल है उन लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो सतगुरु की या परमात्मा की एक विरह में रहते हैं, तड़प में रहते हैं और ढूंढते रहते हैं ऐसा मटेरियल। किताबों में, सत्संगों में, जगह जगह भटकते रहते हैं कि किस तरह से हमें ध्यान और भजन की जब करें तो उसकी जरूरत पूरी हो और उसके संबंधित मटेरियल हमें प्राप्त हो। अध्यात्म का कार्य करने के लिए और उसमें जीने के लिए हमें किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे की आवश्यकता नहीं है। इस कार्य के लिए केवल एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर या व्यवस्था चाहिए और वह है मनुष्य रूपी शिवालय, मनुष्य रूपी देवालय। मिट्टी के एक तत्व से बने तीर्थ स्थान, मूर्ति या शास्त्र इसकी आवश्यकता नहीं है, बल्कि परमात्मा के जीवन से भरपूर पंच तत्व से निर्मित मनुष्य का शरीर चाहिए, जिसके अंदर स्वयं सृष्टि का स्वामी निवास करता हो। मनुष्य के मन और हृदय में सारे देवी देवता, सारे तीर्थ व शास्त्र समाये रहते हैं और यहीं से इन सभी की पैदाइश है। इसका अर्थ यह नहीं है कि मंदिर, मस्जिद या तीर्थ व्रत की कोई महत्ता नहीं है। ये उन व्यक्तियों के लिए लाभकारी हैं जो संसार में रहते हुए, संसारिक रहते हुए अध्यात्म पर चलना चाहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा की खोज में चलना चाहते हैं, ये चीजें मैं उनके लिए बता रहा हूं। मेरा ऐसा मानना है कि यदि मनुष्य के अंदर आध्यात्मिक सूर्य अर्थात विज्ञान में या आनंदमय पुरुष की एक किरण भी संचित हो जाती है तो वहां पर हर तरह की बरकत स्वतः ही बहने लगती है। वह धरती सबको अपनी तरफ खींचने लगती है। सामाजिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक व आर्थिक चेतना का विकास होने लगता है। किसी समाज में यदि एक भी व्यक्ति ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो वह समाज ही नहीं बल्कि देश भी उन्नति के शिखर पर पहुंचता है। ऐसे समाज या देश को हानि पहुंचाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। उथल पुथल अवश्य आती हैं, लेकिन हर उथल पुथल जीवन की नई नई संभावनाओं व चुनौतियों को जन्म देती है। कर्मयोगी समाज के लिए यही संभावनाएं और चुनौतियां वरदान बनती हैं और सुनहरे भविष्य का निर्माण करती हैं। मनुष्य के लिए शारीरिक या मानसिक धर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आत्मा या रूह का केवल एक ही धर्म हो सकता है और वह है प्रेम। सच्चा प्रेम मनुष्य को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। प्रेम अनहद है जो हर हद को पार करने का सामर्थ्य रखता है। प्रेम की कोई जात नहीं है। प्रेम किसी धर्म या संप्रदाय का मोहताज नहीं है। वह यह नहीं पूछता कि सामने वाला व्यक्ति हिंदू है या मुसलमान, सिख है या ईसाई, ब्राह्मण है या शूद्र। वह तो केवल देना जानता है, लेना उसकी फितरत ही नहीं है। अतः इस भौतिक संसार में प्रेम ही धर्म है, प्रेम ही मार्ग और प्रेम ही मंजिल है। इस मार्ग में किसी अवतार, पैगंबर या मसीहा की बाहरी पूजा के लिए कोई स्थान नहीं है, बल्कि जो सदगुरु के जाने के बाद भी उनकी समाधि बना करके हम पूजा करने लग जाते हैं, ये भी राधा स्वामी योग का हिस्सा नहीं है। लेकिन इन महापुरुषों के आदर्शों का अनुसरण करके हमें इन्हें अपने ही अंदर जीवित करना होगा। इनकी दैविक चेतना का अनुभव हमें अपनी ही आत्मा के अंदर करना होगा, तभी विश्व गांव का सपना साकार हो सकेगा और धरती पर स्वर्ग बनाने की इच्छा की प्राप्ति हो सकेगी। वरना धर्म और समाज की ये दीवारें मनुष्य को हमेशा आपस में बांटते ही रहेंगी। प्रेम सार्वभौमिक धर्म है जिसे मनुष्य के साथ साथ पशु और पौधा भी मानता है। जीव अजीव की सारी सृष्टि इसी प्रेम के खिंचाव की शक्ति के कारण ही भिन्न भिन्न अस्तित्वों में बटी हुई है और हर एक अस्तित्व अपनी पूर्ति के लिए दूसरे अस्तित्व के चारों ओर चक्कर काट रहा है। पौधा, पशु, पक्षी, जीव, अजीव हमारे किसी भी धर्म या शास्त्र को नहीं मानते, ना ही वो जानते हैं। वे तो बस प्रेम की भाषा को पहचानते हैं। अतः प्रेम का धर्म, धर्मशीना ही व्यावहारिक धर्म है जो मनुष्य को शाश्वत धर्म या धर्म में हकीकत से वाकिफ करवाता है। इसलिए मानव कल्याण के इस यज्ञ में हमें किसी धन या द्रव्य की आवश्यकता नहीं है, बल्कि प्रेम व पवित्र विचार की आहुति चाहिए और उसी के प्रति संकल्प की आवश्यकता है। माता पिता और परिवार से मिली आध्यात्मिक पृष्ठभूमि ने हमेशा मार्गदर्शन किया है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। आध्यात्मिक मिशन का यह कार्य मेरी पत्नी और आध्यात्मिक सहयोगी श्रीमती बिमल की प्रेरणा से आरंभ हुआ। मेरे सतगुरु राधा स्वामी दयाल परम संत ताराचंद जी महाराज ने इस प्रेरणादायक चिंगारी को अपनी तवज्जो
और दया के हाथ से ध्यान भजन की हवा देकर ब्रह्म अग्नि में परिवर्तित किया, जो हर समय योग यज्ञ की ज्योति और नूर बनकर अंदर जलती रहती है और अनहद नाद बनकर खुदाई कलमा या वर्ड सुनाती रहती है। संभवतः इसी आध्यात्मिक चिंगारी को आंखों में देखकर मेरे सतगुरु शहंशाह ने मेरा नामकरण किया और मुझे प्रकाश के नाम से पुकारने लगे। तब से वे हम दोनों को विमल प्रकाश कहकर पुकारते थे। आज सत्संग का यह कार्य है। सतगुरु मुर्शिद की दया और मेहर से ही आगे बढ़ सकता है और इसमें विमल का विशेष योगदान है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो विमल का ध्यान हमेशा ही सारी संगत में अव्वल रहा, जिसकी चर्चा मेरे सतगुरु समय समय पर संगत के बीच में करते रहते थे। यह मैं उन लोगों के लिए लिख रहा हूं या बोल रहा हूं जो स्त्री को तुच्छ समझते हैं और कहते हैं कि औरत आध्यात्मिक ऊंचाई को नहीं छू सकती है। मेरे सतगुरु कहते थे कि परमात्मा ने दो ही जातियां बनाई हैं, एक स्त्री व दूसरा पुरुष। यही दो जातियां पुरुष और प्रकृति बनकर सृष्टि का सृजन करती हैं। जब स्त्री और पुरुष स्वयं का आधा अस्तित्व एक दूसरे को समर्पित कर देते हैं तो ये अर्ध नारीश्वर बनकर एक दूसरे का अंग प्रत्यंग होकर कार्य करते हैं और एकता के सूत्र में बंध जाते हैं। प्रकृति जब अपना पूर्ण समर्पण कर देती है तो यह परामाया या प्राप्रकृति या राधा बनकर पुरुष अर्थात स्वामी के अंदर समा जाती है और पुरुष प्राप्रकृति या प्राशक्ति बनकर अपने परम शुद्ध रूप में स्थित हो जाता है, जहां पर लिंग भेद जाति पाति और धर्म संप्रदाय सभी गुण व आकार अस्तित्वहीन हो जाते हैं। ऐसे ब्रह्म रूप या सतगुरु रूप का अनुभव जो भी व्यक्ति करता है वही ब्राह्मण कहलाता है। कुंडलिनी शक्ति के सुदर्शन चक्र और आध्यात्मिक सूर्य व चंद्रमा के दर्शन स्वयं के अंदर करता है वही सूर्यवंशी और चंद्रवंशी कहलाता है। ऐसे आत्मिक स्रोत के आगे सारी भौतिक सत्ता की ऐश्वर्यता नतमस्तक हो जाती है और ऐसे स्रोत का मार्ग यदि किसी सांसारिक विलासिता का मोहताज है तो यह एक विडंबना ही है। मैं यह नहीं कहता कि हमें यह सब प्राप्त हो गया है, बल्कि इस आध्यात्मिक लक्ष्य के प्रति हम प्रयासरत हैं ताकि पूरी मानवता इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहभागी बन सके। अतः इस प्रयास रूपी यज्ञ में हम आप सबको प्रेम और पवित्र विचार की आहुति देने के लिए आमंत्रित करते हैं। मुझे विश्वास है कि एक दिन यह आध्यात्मिक लक्ष्य अवश्य ही फलित होगा और पृथ्वी पर रहने वाले मानस का अतिमानसीकरण अर्थात सुपरमेंटलाइजेशन होगा। प्रस्तुत ये बातें इसी आध्यात्मिक मिशन की जागृति व पूर्ति के लिए किया गया है। हमें आशा है कि ये चीजें एक क्रियात्मक, रचनात्मक और दिव्यात्मक अध्यात्म को पाठकों और व्यक्तियों के हृदय में प्रज्वलित करेगा और आत्मिक धर्म और सच्चे अध्यात्म की खोज करने में सहायता करेगा। इसमें एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि दो चीजें मैंने बताई कि वो अध्यात्म हमें स्वीकार्य नहीं था जो आश्रमों का मोहताज हो या धन दौलत से जिसको आगे बढ़ाया जा सके। तीसरी बात जो बताई कि जो सतगुरु को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दे देते हैं लोग, ये भी मुझे स्वीकार्य नहीं है। इसलिए इस जो चीजें कि इस चैनल पे जो चीज शुरू की गई है, हम जो एक सतगुरु ऋण जो हमारे ऊपर है, सतगुरु ने जो अपना आशीर्वाद हमें बख्शा है, मैं चाहता हूं कि वो आशीर्वाद या वो ध्यान की जो एक दौलत है, संपत्ति है, वो एक हवा के अंदर उसका बीज फेंक दिया जाए और जो योगी और भाग्य जीव होंगे उनको वो मिल जाए। इसलिए मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूं कि हम किसी भी तरह का सत्संग जारी नहीं करेंगे और किसी भी तरह का नामदान नहीं देंगे। इसमें इस चैनल के माध्यम से केवल एक जो ध्यान की गहराइयों का अनुभव है वो ही इसमें वर्णन किया जाएगा। धन्यवाद। राधा स्वामी।